नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नो मिरर, जहां हम आपके लिए लाते हैं अनोखी, रोचक और प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हे भक्तगण, स्वागत है आप सभी का इस पवित्र कथा में, जिसमें हम प्रस्तुत करते हैं काकभुशुंडी, भगवान राम के अनन्य भक्त की दिव्य कथा। आज के इस प्रवचन में मैं आपको ले चलने जा रहा हूं एक ऐसी यात्रा पर जहां समय की सीमाएं विरहित हो जाती हैं और जहां ब्रह्मांड की असीम गूढ़ता में भक्ति की ज्योति प्रज्वलित होती है। यदि आप इस दिव्य यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो हमारे चैनल टेक्नो मिरर को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इस और भी अनेक अद्भुत कथाओं का अनुभव आप कर सकें। इस कथा की शुरुआत एक ऐसे प्राचीन युग से होती है जब धरती, आकाश और समुद्र एक अद्भुत समरसता में लीन थे और तब तक केवल ऋषि मुनियों के तप और साधना ही इस ब्रह्मांड में प्रकाशमान थे। ऋषि भगानंद और उनकी तपस्विनी पत्नी मातंगिनी देवी ने अपने अनंत तप और साधना से आकाश धरती के बीच में वह दिव्यता प्राप्त की, जिसके फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव की कृपा मिली। अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब संपूर्ण प्रकृति में एक अनोखी ऊर्जा प्रकट हुई, तब भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और कहा, हे तपस्विनी दंपति, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान स्वरूप एक पुत्र प्रदान कर रहा हूं, जो अनंत काल तक भगवान राम के प्रति अपार भक्ति का दीपक रहेगा। उसी दिव्य क्षण में जब आकाश में मधुर वाद्य की ध्वनि उठने लगी और हिमालय की ऊंचाइयों से एक तेजस्वी प्रकाश पृथ्वी पर उतर आया, तब मातंगिनी देवी ने एक अद्वितीय बालक का जन्म किया। उस बालक के आगमन से ही आसपास के वातावरण में एक दिव्य परिवर्तन हुआ। वृक्षों ने अपनी शाखाओं को झुकाकर उसे स्वागत किया, नदियां मधुर तान छेड़ने लगीं और संपूर्ण प्रकृति मानो स्वयं उसके आगमन का अभिनंदन कर रही थी। बालक की आंखों में एक अनंत ज्ञान की चमक थी, उसकी वाणी में वेदों का संगीत बहता था और उसके हृदय में श्री राम के प्रति अथाह प्रेम का सागर समाहित था। जैसे जैसे वह बालक बड़ा हुआ, उसने गुरु के चरणों में स्वयं को समर्पित कर लिया। एक दिन जब वह अपने गुरु के सम्मुख बैठकर तपस्या के फल पर चर्चा कर रहा था, उसने विनम्र स्वर में कहा, हे गुरु, मेरे हृदय में ऐसा प्रेम है जो स्वयं मुझे अनंतता का अनुभव कराता है। क्या यह प्रेम मेरा कर्म, मेरा पूर्वजन्म या स्वयं भगवान श्री राम की अनुग्रह लीला का फल है? गुरु ने मधुर हास्य के साथ उत्तर दिया, हे वत्स, यह प्रेम तुम्हारे पूर्व जन्मों का वरदान है, जिसने तुम्हें श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति से परिपूर्ण कर दिया है। उस क्षण आकाश में एक मधुर श्लोक प्रतिध्वनित हुआ, राम रामेति रमे रामेति रमे रामे मनोरमे। इस श्लोक के साथ ही बालक के हृदय में एक असीम ज्योति फैल गई, मानो उसके भीतर भगवान का स्वर निहित हो गया हो। उसी दिन से उसने नित्य नित्य राम नाम का जप आरंभ किया और उसके मन में एक अद्भुत दिव्यता का संचार हो गया। परंतु जैसे कि हर महान कथा में एक परीक्षा होती है, वैसे ही इस जीवन में भी अहंकार का एक क्षणिक उदय हुआ। बालक का मन धीरे धीरे स्वयं की भक्ति पर गर्व करने लगा। उसने सोचा कि उसकी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और शायद उसमें वह अनंत सत्य समाहित है, जिसे अन्य किसी की भक्ति में नहीं देखा जा सकता। इसी अहंकार ने उसे कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करने के लिए प्रेरित किया, जहां जाकर वह स्वयं भगवान शिव के समीप जाकर सत्य की परीक्षा लेना चाहता था। अपनी अथाह भक्ति और साथ ही थोड़े से गर्व के संग वह कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। पर्वत की पवित्र वादियों में उसकी यात्रा करते हुए उसने अनेक कठिन तपस्या की और अंततः वह पर्वत की ऊंचाइयों तक पहुंचा, जहां उसकी आत्मा में गूढ़ अनुभूतियां भर गईं। कैलाश की शीतल वायुमंडलीय छटा में वह स्वयं को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करने के लिए खड़ा हो गया।
उसने अपने हृदय की अग्नि को प्रकट करते हुए प्रश्न किया, हे महादेव, कृपया मुझे बताइए कि मेरी भक्ति में यदि अहंकार का अंश है तो उसे कैसे शुद्ध किया जा सकता है। भगवान शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से बालक के हृदय के गूढ़ रहस्यों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे वत्स, तुम में भक्ति की अग्नि जरूर जल रही है, परंतु उसमें अहंकार की चिंगारी भी विद्यमान है। तुम्हें इस चिंगारी को बुझाकर सच्चे प्रेम और विनम्रता की ओर अग्रसर होना होगा। उनके इस शब्दों ने बालक के मन में एक मिश्रित भाव उत्पन्न किया। उसने स्वयं को भगवान के चरणों में झुकाकर प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति में दोष है तो कृपया मुझे उसे सुधारने का मार्ग दिखाएं। भगवान शिव ने कहा, हे वत्स, आज मैं तुम्हें श्राप तथा वरदान का संगम देता हूं। सुनो, यदि तव हृदय से अहंकार विदुरित रहता है तो अनंत जन्मों में तव रूप काकवदन रूपेण परिवर्तित हो जाएगा, परंतु यदि तू सच्चे प्रेम में लीन रहता है तो तेरी भक्ति काल की सीमा से परे अनंत काल तक अटल रहेगी। उस दिव्य वाणी के साथ भगवान शिव ने श्राप स्वरूप यह वाक्य उच्चारित किया और बालक ने स्वयं को प्राणों के संग विलीन होने का अनुभव किया। आंसू उसके हृदय से अविरल बहने लगे और उसी क्षण उसकी आत्मा में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। वह बालक, जिसके भक्ति के भाव में थोड़ा अहंकार भी झलकता था, अब एक दिव्य कौए के रूप में परिवर्तित हो गया। पर यह कोई साधारण कौआ नहीं था। उसमें वह दिव्यता थी, वह शक्ति थी जिसने उसे त्रिकालदर्शी बना दिया था। अब वह कौआ, जो कभी एक मानव रूप में था, अपने नए स्वरूप में अयोध्या के पवित्र नगर की ओर उड़ चला, जहां उसे भगवान श्री राम का दर्शन करने की तीव्र आकांक्षा थी। जैसे ही वह कौआ अयोध्या के प्राचीन गलियों में प्रवेश करने लगा, उसकी उपस्थिति से वातावरण में एक अनुपम शांति का संचार हुआ। मानो उसकी उड़ान में वह दिव्य संदेश छिपा था, जिसने संपूर्ण नगर को एक नई ऊर्जा से भर दिया। प्रत्येक पंख के झपकन के साथ उसके द्वारा गाया गया राम नाम का मधुर उच्चारण, राम रामेति रमे रामेति रमे रामे मनोरमे, न केवल आकाश में प्रतिध्वनित हुआ, बल्कि लोगों के हृदयों में एक नवीन आशा का संचार कर गया। इस अद्भुत दृश्य को देख अयोध्या के निवासियों ने अपने भीतर एक अटूट श्रद्धा का अनुभव किया। हर घर, हर मंदिर से राम नाम की मधुर गूंज उठी और मानो संपूर्ण नगर में श्री राम की महिमा का अद्वितीय प्रकाश फैल गया हो। उस क्षण जब वह कौआ निरंतर राम नाम का जप करता रहा, तो लोगों ने देखा कि उसकी आवाज में वह दिव्यता है जो स्वयं भगवान का आशीर्वाद प्रकट करती है। उसकी उड़ान में एक अनंत सत्य निहित था, जो यह संदेश देती थी कि भक्ति का मार्ग चाहे कितनी भी कठिनाइयों से क्यों न गुजरे, सदैव प्रकाशमय और मोक्षदायक होता है। हे भक्तों, इस कथा के इस आरंभिक भाग में हमें यह अवगत होता है कि किस प्रकार काकभूषुंडी का जन्म और उसकी प्रारंभिक साधना ने उसे एक अनोखे मार्ग पर अग्रसर किया। उसकी जीवन यात्रा में श्राप और वरदान का अद्भुत संगम हुआ, जिसने उसे एक ऐसे स्वरूप में परिवर्तित कर दिया जिसमें भक्ति की अग्नि अनंत काल तक जलती रही। प्रकृति, ऋषि मुनियों और सभी जीवों ने उसकी इस अनूठी यात्रा को स्वीकार किया और उसे एक दिव्य संदेशवाहक के रूप में मनाया। इस अद्भुत परिवर्तन की गाथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति में सत्य और विनम्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां आएं, यदि हृदय में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम हो तो वह प्रत्येक बाधा को पार कर सकता है। वह कौआ, जिसने कभी एक मानव के रूप में जन्म लिया था, अब स्वयं एक प्रतीक बन चुका था, काकभूषुंडी। उसकी प्रत्येक उड़ान में, प्रत्येक राम नाम के उच्चारण में यह संदेश निहित था कि भक्ति की शक्ति अनंत है और वही व्यक्ति सच्चे मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। अयोध्या की पवित्र गलियों में गूंजते राम नाम के मधुर स्वर उस कौए की अनंत भक्ति की कथा का अमिट प्रमाण बन गए। उसकी उड़ान से प्रेरित होकर लोगों ने अपने हृदय में भी श्री राम के नाम का दीप प्रज्वलित किया। आसमान में प्रतिध्वनित होते श्लोक ने
प्रत्येक प्राण में जीवन की नई उमंग भर दी। राम रामेति रमे रामेति रमे रामे मनोरमे। इस मंत्र की गूंज ने संपूर्ण जगत में भक्ति की ज्योति का संदेश फैलाया और यह प्रमाणित कर दिया कि भक्ति चाहे किसी भी रूप में क्यों न हो, स्वयं में अचूक सत्य और अनंत प्रेम का सागर है। इस प्रकार जब वह कौआ, जो कभी एक बालक था, जिसने अपने अहंकार की परीक्षा के दौरान भगवान शिव से श्राप तथा वरदान प्राप्त किया, अब अयोध्या की पावन भूमि पर अपनी अनन्य भक्ति के संदेश के साथ प्रकट हुआ, तो संपूर्ण लोकमानस में एक नई चेतना का संचार हो गया। उसकी उपस्थिति ने न केवल लोगों के मन में भक्ति का बीज बो दिया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि भक्ति की सच्ची शक्ति उस व्यक्ति के अंतर्निहित प्रेम और समर्पण में निहित होती है। कागभुशुंडी के आगमन से जैसे ही उसने अपने विस्तृत पंख फैलाए, ऐसा प्रतीत हुआ मानो राम नाम की मधुर ध्वनि संपूर्ण नगर में गूंज उठी हो। वह कौआ, जो कभी एक मानव बालक था, अब अपनी नई दिव्यता के साथ आसमान में उड़ते हुए हर एक जीव के हृदय में श्री राम के प्रति अपार श्रद्धा का संचार कर रहा था। उसकी उड़ान में, उसके प्रत्येक झपकन में राम नाम का मधुर उच्चारण समाहित था। राम रामेति रमे रामेति रमे रामे मनोरमे, जिसके साथ ऐसा प्रतीत होता था मानो संपूर्ण अयोध्या स्वयं एक जीवंत भक्ति की धारा में बह रही हो। नगरवासियों ने उसकी उपस्थिति को न केवल एक संकेत माना, बल्कि उसे एक दिव्य संदेशवाहक के रूप में स्वीकार किया। उनके हृदय में यह विश्वास जगमगा उठा कि यह कौआ ही श्री राम की महिमा का प्रतिरूप है, जिसकी भक्ति के प्रकाश से संपूर्ण जगत में मोक्ष का संदेश प्रसारित हो रहा है। जब कागभुशुंडी की पंखों की झपकन से राम नाम का उच्चारण हुआ, तो मानो प्रत्येक निवासियों के हृदय में एक नवीन उमंग और आत्मिक चेतना का संचार हुआ, जिसके फलस्वरूप अयोध्या के गगन मंडल में दिव्य प्रकाश की नई किरणें चमकने लगीं। इस भव्य दृश्य के बीच एक अनायास प्रसंग उभर आया। एक वृद्ध ब्राह्मण, जिसके जीवन के तमाम कष्टों ने उसे निराश कर रखा था, उसी क्षण उस कौए की मधुर आवाज में अपने आप को उज्ज्वलता के प्रकाश में परिवर्तित होते हुए अनुभव किया। उसकी आत्मा में एक गूढ़ की अनुभूति जागृत हुई और उसने मन ही मन श्रवण किया, रामो राजमणि। यह श्लोक, जो बिना किसी व्याख्या के उसके भीतर एक अद्वितीय शांति का संदेश लेकर आया। उस क्षण उसकी आंखों में आंसू उमड़ने लगे, मानो उसकी आत्मा में एक अटल श्रद्धा का दीप प्रज्वलित हो गया हो। उसी समय नगर के एक कोने में स्थित एक प्राचीन मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि के साथ साथ उस कौए के द्वारा उच्चारित राम नाम की ध्वनि मिलकर संपूर्ण वातावरण को एक दिव्य संगीतमय प्रवाह में परिवर्तित कर गई। यह प्रवाह ऐसा था मानो प्रत्येक प्राण में अनंत प्रेम, आस्था और आध्यात्मिक चेतना का संचार हो रहा हो। हर श्वास में राम भक्ति का रस घुलता जा रहा था और प्रत्येक जीव अपने भीतर एक नई ऊर्जा, एक नवीन जीवन की अनुभूति करता जा रहा था। उस दिव्य क्षण में जब कागभुशुंडी ने निरंतर अपने पंखों की झपकन में राम नाम का जप किया, तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो आकाश और पृथ्वी, समय और अनंतता, सभी सीमाओं का बंधन टूट गया हो। लोगों ने देखा कि कैसे एक साधारण कौआ के द्वारा उच्चारित शब्द राम रामेति रमे रामेति रमे रामे मनोरमे संपूर्ण जगत में छा गया और एक नई भक्ति की लहर को जन्म दे गया। यह अनुभव उनके लिए एक जागरण था, एक ऐसा संदेश जिसने उन्हें आत्मा की गहराई से प्रेरित कर दिया। समय की धारा में जैसे जैसे क्षण बीतते गए, अयोध्या के प्रत्येक कोने में राम भक्ति की लौ प्रज्वलित होती चली गई। वृद्ध, युवा, बालक और महिलाएं सभी ने उस दिव्य संदेश को आत्मसात किया और मन ही मन श्री राम के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करने लगे। उस दिन अयोध्या के आकाश में अनगिनत किरणों की तरह राम नाम की मधुर ध्वनि फैल गई, जिससे संपूर्ण नगर एक दिव्य उन्नति की ओर अग्रसर हुआ। कागभुशुंडी, जो अब अपनी नई पहचान के साथ एक दैवी संदेशवाहक बन चुका था, निरंतर अपने चरम रूप में राम नाम का जप करता रहा,
मानो हर एक शब्द में वह स्वयं श्री राम के प्रेम का संचार कर रहा हो। उसकी आस्था की वह गूढ़ भावना, उसकी मनोहर भक्ति और उसकी आत्मिक ऊर्जा ने अयोध्या के लोगों के हृदयों में एक अटल विश्वास उत्पन्न किया कि जब तक भक्ति की यह ज्योति जलती रहेगी, तब तक अयोध्या में अधर्म के अंधकार का कोई स्थान नहीं रहेगा। इस प्रकार अयोध्या की गलियों में प्रत्येक प्राण ने श्री राम के चरणों में अपने हृदय को समर्पित कर लिया और प्रत्येक स्तोत्र, प्रत्येक प्रार्थना में कागभूषुंडी के स्वरूप का अनुभव होने लगा। उन दिनों में जब अयोध्या की प्राचीन दीवारों पर रामायण की कथाएं लिपिबद्ध थीं, तो वह कौआ अपने निरंतर जप के साथ उन कथाओं को एक नवीन जीवन प्रदान कर रहा था। उसकी आवाज में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह स्वयं रामायण के पावन पात्रों में से एक होकर संपूर्ण कथा का सारांश प्रस्तुत कर रहा हो, जिसके हर शब्द में अनंत प्रेम, त्याग और भक्ति का मर्म निहित था। एक पल ऐसा भी आया जब अयोध्या के एक प्रतिष्ठित राज दरबार में एक महानुभाव ने उस कौए की भक्ति का अवलोकन किया और अपनी आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा के आंसू लेकर कहा, देखो, यह कौआ तो स्वयं भगवान के चरणों का संदेशवाहक प्रतीत होता है, जिसकी प्रत्येक ध्वनि में अनंत सत्य और मोक्ष का रहस्य छुपा है। उस क्षण संपूर्ण दरबार में एक मौन स्वीकृति छा गई और प्रत्येक व्यक्ति ने दिलाता है कि भक्ति में न केवल श्राप और वरदान का संगम होता है, बल्कि उसमें वह अनंत प्रेम भी समाहित होता है, जो मनुष्य को उसकी सीमाओं से परे ले जाकर परम सत्य के निकट पहुंचा देता है। जैसे ही अयोध्या की पवित्र गलियों में राम नाम का मधुर उच्चारण गूंजता रहा, वैसे ही कागभूषुंडी की अमर भक्ति की कथा ने संपूर्ण जगत में एक अमिट छाप छोड़ दी। हे श्री राम, हे भक्ति के सार, हे अनंत प्रेम के स्रोत, तुम्हारे चरणों में निहित यह दिव्यता हमें सदैव प्रेरणा देती रहेगी और हमें अपने जीवन में सच्चे समर्पण एवं प्रेम का संदेश देती रहेगी।